यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में महागठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, माले और वीआईपी ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी दलों ने आपसी सहमति से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। इस कमेटी में सभी दलों के नेता शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने इस कमेटी का नेतृत्व किया और आगे भी वही इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे। बैठक के बाद तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरुण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं महागठबंधन की बैठक के बाद नेताओं ने क्या कुछ जानकारी दी। और आज हम लोगों के साथ महागठबंधन इंडिया अलायंस के सभी बिहार के पार्टनर्स आप सब लोगों के सामने उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी से उनके प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेता भी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग हैं। लेफ्ट पार्टी और तीनों लेफ्ट पार्टियों के सचिव और सीनियर हमारे संस्थापक बड़े भाई मुकेश सहनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफ़ी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की है। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई है। जो बिहार के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में, ये स्थिति। और इसका दोषी और कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताएं बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल
नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। लोगों ने विश्वास किया, आप पे वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज़्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया है बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे। इनके नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो तो? हर चीज़ में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दीजिए। तो हम सब लोग सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, और इस बार हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार की जनता में जो गुस्सा है, 20 साल बिहार को कोई, आप देखेंगे हाल फिलहाल दिन में 12 के बाद से बिहार में लगभग 12 सालों में, 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है। जनादेश का अपमान बार बार किया गया। तो इसलिए हम लोग सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज़ बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। आज घूसखोरी, थाना, ब्लॉक चले जाइए, अंचल अधिकारी नापी में ज़मीन के कितना घूसखोरी बढ़ गया। थाना, शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब उपलब्ध, कितना करोड़ों हजारों लीटर जो है शराब केवल पकड़ा गया। 40,000 करोड़ का पैरेलल आपका जो है बन गया है मार्केट, ब्लैक मार्केट। किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं, किसी मंत्री पे कार्रवाई नहीं, पुल गिर जा रहा है, चूहा काट दे रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है। ये हालत बिहार के हो गए। अब आज कमेटी महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई है, और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, बात सुनो, बात सुनिए ना। हर चीज़ एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज़, थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतज़ार का मज़ा लीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं? उगवाओ मत भाई आप। अरे समझदार कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक हैं। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा, है ना? अरे भाई आप, पारस जी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग जो है बैठकें और होंगी, उसमें हम सब लोग जो है देखते हैं कि क्या होता है। जैसा होगा आप लोगों को बताया जाएगा।
आज हमारे महागठबंधन के सभी घटक दल यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने बहुत देर 3 घंटा लगभग सभी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है और पर्सनल लेवल पे भी हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में आप सभी जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जो आपके माध्यम से गांव में हमारे गरीब किसान, तमाम सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, सब लोगों को एहसास है कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बगैर पैसे के नहीं हो सकता है। एक मामूली काम करने के लिए अगर आप जाइए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा और जब तक आप हवा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस सब चीज़ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आप लोग भी, हमारे मीडिया के साथी जो भी यहाँ पे हैं, आप सब बिहारी हैं और हम सब को एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुँचा है और बिहार हमारा कहाँ है। और मुख्यमंत्री हो या हमारे एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 20 साल 2 दशक हो चुका है और अभी की बात कोई नहीं करते हैं। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर यही करना है तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, खुले मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग जो उन लोगों का जो एजेंडा होता है उस पर तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उस पर ज़्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते, झूठ, फ्रेब, सभी चीज़ में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और गलेमन में पीछे नहीं रहते हैं। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एक एनडीए में रहकर मैं वहाँ पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। एक सवाल पूछा गया है, ताकि इस पे दोबारा सवाल ना आए, मैं इस सवाल का दोबारा क्लैरिटी देता हूँ। सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करेगी। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में, संगठन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, मीडिया, सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, वोटर लिस्ट और चुनावी जो धांधले होते हैं उनके संदर्भ में, जो चार्जशीट बनेगी उनके संदर्भ में, और भी जो भी तमाम संदर्भ, जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। और हर कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।